9 और 10 मुहर्रम हफ्ता इतवार ये बहुत बाबरकत और फजीलत वाले दिन हैं। इन ख़ास दिनों में ये एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है वो घर उसी साल अरबपति बन जाता है। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। मुहर्रम की इन ख़ास कबूलियत के दिनों में ये तस्बीह पढ़कर अपने अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। मुहर्रम का महीना तो वैसे ही कबूलियत का महीना है। इन दिनों में तो वैसे ही आसमान से फरिश्ते रिज़्क, दौलत, खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आते हैं। और जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो इसका मतलब है कि ये रब करीम से ख़जाने लूटने का महीना है। ये कबूलियत वाला, फजीलतों वाला और बरकतों वाला महीना है। फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है। पता नहीं अगले साल हमारे नसीब में मुहर्रम का महीना आए या ना आए। तो फिर क्यों ना अपनी नस्लों के लिए इन 2 दिनों में कुछ कर लिया जाए। इसकी वजह यह है कि मुहर्रम के ये 2 दिन बड़े ही अनमोल, बड़े ही कबूलियत के दिन हैं। इन दिनों को दौलत वाले दिन कहा जाता है। अगर किसी को रिज़्क की तंगी है, किसी को दौलत की कमी है, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं, किसी का कारोबार ठप पड़ा हुआ है, कोई दिन रात मेहनत करता है, लाखों कमाता है, लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो आइए वजीफ़ा पढ़ते ही गैब से रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। आपके घर से तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फ़िक्र फाका ख़त्म हो जाएगा, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। मैं इस अमल के फ़ायदे बता रही हूँ। इस अमल से किस किस को फ़ायदा हो सकता है। अगर आप में से कोई मकरूज़ है, कर्ज़ उतरने का नाम नहीं ले रहा, हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग अब आपको फ़ोन पर गालियाँ देते हैं, आपको दरवाजे पर आकर ज़लील व रुसवा करते हैं, आप अपने मोहल्ले में रिश्तेदारों में बैठने के लायक नहीं रहे, ऐसे हालात हो चुके हैं। ना तो कारोबार है, ना कमाई है, कर्ज़ कैसे उतरेगा। बंद गली में जा चुके हो, कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही, तो उम्मीद तक नहीं नज़र आ रही। तो 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम हफ्ता इतवार, इन दोनों में ये ख़ास वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। यकीन करें आपके करोड़ों का कर्जा उतर जाएगा। इन कबूलियत की घड़ियों को आपने लापरवाही में नहीं गुजारना। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आप अल्लाह से ज़िद करके मांगेंगे तो अल्लाह देने पर कादिर है। आज किसी इंसान के पास चले जाओ, सगे बहन भाई के पास चले जाओ, कोई आपको 1 लाख भी उधार देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह से करोड़ों भी मांगोगे तो करोड़ों भी मिलेंगे। अल्लाह से ख़जाने भी मांगोगे तो ख़जाने भी मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह के ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगता है, किसी हाजत के लिए हाथ उठाता है, तो अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है कि मैं इस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। आज अगर आप किसी से पैसे मांगे तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। अल्लाह कहता है कि जब मुझसे कोई बंदा मांगता है तो मैं शर्मिंदा होता हूँ कि मैं उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूँ। वो इतना रहमान है, वो इतना करीम है। खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम काज को छोड़कर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। अगर आपने हज के महीना को लापरवाही में गुजार दिया, हज के महीना में आप अल्लाह को राज़ी ना कर सके, मुहर्रम के पहले और दूसरे जुमा का खासुल खास वजीफ़ा भी ना पढ़ सके, तो 9-10 मुहर्रम के दिनों को लापरवाही में मत गुजारना। आज मुहर्रम के वो मुबारक दिन आ चुके हैं जिनका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब ये मुबारक दिन आए और मैं ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह से हाथ फैलाकर मांग लूँ, अपनी तमाम हाजात को रब करीम की बारगाह से पूरा करवा लूँ। आज कामयाबी का वो राज आपके हवाले करने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके कदमों में आएगी। ना ही आपको कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। अल्लाह से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह झोलियाँ भर भर कर नवाजेगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में 9-10 मुहर्रम का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए। आइए नाजरीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ़, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? 9-10 मुहर्रम हफ्ता इतवार, इन दिनों में आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र, कारोबार, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है चलते फिरते भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। ये आप किसी भी नमाज के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें।
تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہے۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا، جس کو آپ ایک خواب سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، جس لیے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ نئے گھر کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کی نیت کر لیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں زمینوں کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو جولی پھیلا کر، منگتا بن کر، بھکاری فقیر بن کر اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کو جو مقام دیا ہے وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اتنی خاص ہیں کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ ابھی بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ دعائیہ کلمات، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا 100 بار پڑھنے سے اللہ 100 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہے ہیں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کی 9-10 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے وہ 2 نام یا رحمان یا کریم ہیں۔ جب ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر اور طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر، آپ کی نسلوں پر رحم فرماتا ہے۔
आजमाइशों को उठा लेता है, तंगदस्तियों को उठा लेता है, बंदिशों को तोड़ देता है। एक लफ्ज़ या रहमानु पढ़ने से इंसान पर रिज़्क़ की आजमाइश, रिश्तों की आजमाइश, दौलत की आजमाइश, ये तमाम आजमाइशें उठा ली जाएंगी, तमाम तंगदस्तियाँ हटा ली जाएंगी, तमाम बंदिशें तोड़ दी जाएं। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। और या करीमु पढ़ने से अल्लाह ऐसी नज़र करम फरमाता है, अल्लाह फरमाता है जिस पर करम की नज़र हो जाए वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर आप भी गुर्बत के कुएं से निकलकर कामयाबी वाली एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं तो आज अल्लाह की लाडली तस्बीह को लाजमी पढ़िएगा। दूसरे नंबर पर आपने या रहमानु या करीमु को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रहमानु या करीमु एक बार हो गया, या रहमानु या करीमु दो बार हो गया, या रहमानु या करीमु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या रहमानु या करीमु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अगर आप या रहमानु या करीमु की सफ़ात से माला माल होना चाहते हैं, या रहमानु या करीमु की बरक़ात से जोड़ियाँ भरना चाहते हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम काज छोड़कर मुहर्रम की 9-10 तारीख को या रहमानु या करीम को 21 बार पढ़िएगा। पहले नंबर पर आपने जो दुआ पढ़नी है वो आपकी तमाम की तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देगी, जो मांगोगे मिलता चला जाएगा। 21 बार या रहमानु या करीमु पढ़ने के बाद आखिर में तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। इस आयत करीमा को पढ़कर आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुहर्रम के इन बाबरकत कबूलियत वाले इन ख़ास दिनों में ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। इसके अलावा जो जो नेमतें अल्लाह ने आपको अता फ़रमाई हैं इन सब को ज़हन में रखते हुए आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकतें, वुस्अतें अता फरमाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते वक्त अल्लाह से ज़िद करके मांगिएगा। यकीन कीजिएगा कि अल्लाह इस आयत मुबारका की बरकत से इतना माला माल फरमाएगा कि वो लोग जो आपको देखकर रास्ता बदल लेते हैं, जो आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आपकी कामयाबी को देखकर पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिज़्क़, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियाँ कहाँ से आ रही हैं। ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते ही आखिर में आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद करके मांगें, सजदे की हालत में मांगें। ये दिन बड़े ख़ास दिन हैं, इनको लापरवाही में मत गुजारिएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने के फ़ौरन बाद अल्लाह पाक से दुआ मांग लें। अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए आप जो चाहे अल्लाह से मांग लें। अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। दुआ से बंदे को कभी भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि जितना मुमकिन हो सके दुआ में मशगूल रहना चाहिए। दुआ भी एक इबादत है। फिर इबादत से कैसी गफलत, अगर हम गफलत करते हैं तो ये परवरदिगार की नाफरमानी है। दुआ से जहाँ आका और बंदे का रिश्ता मजबूत होता है और ताल्लुक़ इस्तवार होता है, वही उससे बंदा अपनी आजिज़ी और इंकिसारी अतात व बंदगी का एतराफ़ करता है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, मगर दुआ मांगते वक्त इंसान का दिलो दिमाग अल्लाह की तरफ मतवज्जो होना चाहिए। उसे यकीन करना चाहिए कि अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। फिर उस शख्स की दुआ कबूल होगी। अगर दुआ मांगने वाला ऐसा नहीं करता बल्कि वो गफलत बरतता है, तो यही वो शशोपन की हालत में दुआ करता है, तो उसे अपनी दुआ की कबूलियत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तमाम हजरात नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।